नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मतलब चौथे वीडियो में हमने कवर किया था पहला जो है संविधान में क्या प्रभाव पड़े 1935 के अधिनियम के तहत, उनके बारे में पहले पहले ऑप्शन के बारे में हमने जान लिया था। तो आज से दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, पांचवा वीडियो है यह यूनिट 2 पॉलिटिकल साइंस का, बीए प्रथम सेमेस्टर का। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं आप बता दीजिए कि मतलब यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे ऐसे कंटेंट मिलते हैं, तो आपके साथी भी आप जुड़ जाएंगे और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो दूसरा पॉइंट था, जो 1935 के भारतीय अधिनियम के तहत था। भारतीय अधिनियम जो हुआ था 1935 का, उसके अंतर्गत जो प्रभाव पड़े हैं उसका दूसरा पॉइंट है। पहला हमने चौथे में डिस्कस किया है। ठीक, यूनिट 2 का है ब्रिटिश संविधान का प्रभाव, यानी हमारे भारत पर ब्रिटिश संविधान का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो संसदीय रूप, यानी कि भारत भारत में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने संसदीय रूप चुना था। ठीक है, संसदीय रूप चुना था यानी संसद एक बनाया था, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग आपस में जुड़कर कोई नीति या कोई योजना चलाते थे। ठीक, तो संसदीय रूप पहला तो हो गया संसदीय रूप, जिस तरह ब्रिटिश भारत पे चला रहे थे संसदीय रूप, उसी तरह भारत में अभी भी चलाया जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति, यानी राष्ट्रपति की जो स्थिति थी, मतलब आज जो राष्ट्रपति जी की स्थिति है गवर्नर जनरल से नकल करके लिया गया है। जैसे उस समय लॉर्ड सभा हुआ करते थे, इस समय राज्यसभा हुआ है, उस समय कॉमन सभा हुआ करते थे ब्रिटिशों के समय में, तो उसे लोकसभा नाम दे दिया गया है। ठीक है, जिस तरह भारत का आज संसद है दिल्ली में, भारत का जो संसद है, ठीक, जो भारत का संसद दिल्ली में स्थित है, उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिल करके जो भी कुछ बनाते हैं इनके अंतर्गत चलता है। तो उस समय राज्यसभा को लॉर्ड सभा कहते थे और लोकसभा को कॉमन सभा कहते थे। कब? जब ब्रिटिशर्स राज किया करते थे भारत पे तब। और जो गवर्नर जनरल थे उनके स्थान पे राष्ट्रपति को स्थित किया गया है। अब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली थी अलिखित व परंपरागत थी, मतलब लिखा हुआ कोई संविधान नहीं था। ठीक, ब्रिटिश संसद में जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था ब्रिटिश संसदीय का, वो अलिखित था, मतलब लिखा हुआ नहीं था कि ऐसे ऐसे करना है, और परंपरागत चली आ रही थी, जो पहले था वही चला आ रहा था। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली जब से लागू हुई भारतीय, तब से लिखित है, यानी कि संविधान लिखा हुआ है। ठीक, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट यह बताया गया है अमेरिका के संविधान से ग्रहण सिद्धांत, यानी कि जो अमेरिका आपका देश है, ठीक, उससे जो वहाँ से क्या क्या नकल करके भारतीय संविधान में रखा गया है उसी चीज़ के बारे में है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ रखा गया है अमेरिका से प्रस्तावना लेके। जो पहली चीज़ आप किताबें पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्रस्तावना आपकी हेडिंग दी रहती है। तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किए हैं हम लोग भारतीय लोग? प्रस्तावना, जिसमें अमेरिका में लिखा गया है, अमेरिका के संविधान में है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संविधान स्थापित करते हैं। उसी तरह भारतीयों ने, मतलब भारतीयों ने जब संविधान बनाया तो उसमें यह लिखा गया कि हम भारत के लोग इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकृत अधिनियम आत्म अर्पित करते हैं। आपको देखने में स्पष्ट मालूम हो गया होगा कि जिस तरह से अमेरिका में प्रस्तावना था उसी तरह भारत में भी चला आ रहा है। तो यही चीज़ इस तीसरे पॉइंट में बताया गया है।
दूसरा चीज़ है मौलिक अधिकार। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, जिसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तीसरा आपका उपराष्ट्रपति व्यवस्था, जिस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का मतलब जिस समय हमारी राष्ट्रपति न रहें उस समय उपराष्ट्रपति शासन करेंगे उनके स्थान पे, ठीक, उसी को उपराष्ट्रपति कहते हैं। और यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। चौथा आपका लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व उनकी पद मुक्ति विधि। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसका संगठन मतलब संगठन किस प्रकार से होगा? वह उनकी पद मुक्ति यानी स्थान कैसे छुड़वाया जाएगा, इसके बारे में भी कहाँ से लिया गया है यह चीज़? अमेरिका के संविधान से। पांचवा देखते हैं अनुच्छेद 358 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो भारत का संविधान में अनुच्छेद 358 है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ठीक। चौथा देखते हैं कनाडा से संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो साथियों कनाडा से क्या लिया गया है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। साथियों कनाडा के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है। पहला तो प्रथम अनुच्छेद, जो पहला अनुच्छेद है, आर्टिकल जो पहला है संविधान का, राज्यों का संघ, वह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का ढंग, यानी जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य के राज्यपाल की स्थिति भी होती है। इनका नियुक्ति का ढंग कहाँ से लिया गया है? कनाडा जैसे देश से लिया गया है। भारत में शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था, भारत में जो शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है वह कनाडा से देख करके यानी नकल करके बनाई गई है, ठीक। आगे चलते हैं हम, आज इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे यूनिट 2, ठीक। साथियों कुछ चीज़ें आयरलैंड के संविधान से भी ग्रहण की गई हैं, किसमें? भारतीय संविधान में। तो सबसे पहला यहाँ से है राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार, यानी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं, कहाँ? राज्यसभा में, ठीक। तो इसके बारे में भी कहाँ से लिया गया है यह चीज़? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चतुर्थ भाग में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथे भाग में जो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है संविधान में, वह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है संविधान में, ठीक। समवर्ती सूची का निर्माण जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। न्यायाधीश के कदाचार व अयोग्यता, यानी न्यायाधीश को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मान लीजिए न्यायाधीश हैं, उनका कदाचार यानी पदयुक्ति और अयोग्यता, मतलब किस स्थिति में उन्हें हटाया जाएगा, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। भारत की राज्यसभा का जो जिस तरह से चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया, राज्यों की विधानसभाएं आदि कहाँ से ली गई हैं? दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं, ठीक। जर्मनी के संविधान से ग्रहण सिद्धांत, जर्मनी से क्या ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आपातकाल में संविधान स्थापित करने की शक्ति, जर्मनी के वाइमर से। जिस तरह भारत में राष्ट्रपति होते हैं उस तरह जर्मन में वाइमर होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में संविधान स्थापित करने की शक्ति है, ठीक। अब कुछ लोगों ने इसकी आलोचना कर दी, मतलब जब कोई चीज़ नया होता है आपके देश में या कहीं भी, तो जाहिर सी बात है कुछ आलोचक मिल जाते हैं आपको, जो कहते हैं नहीं ये गलत है। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ आलोचक थे जिन्होंने आलोचना की किसकी? संविधान की। उधार का थैला, किसी ने कहा उधार का थैला है, अमेरिका से ले लो, ऑस्ट्रेलिया से ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से, यानी कुछ लोगों ने कहा कि यह जो संविधान है उधार का थैला है। कुछ लोगों ने कहा पेचीदा है, यानी जटिल है, अस्पष्ट है। और सिस्टम आपका क्या है संविधान का? संसदीय प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली नहीं है, ठीक। संसदीय प्रणाली है। अब हम संविधान की कुछ विशेषता के बारे में बात करने जा रहे हैं।
जो बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पक्का है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, आप यह देख लीजिए। एकदम पेपर में पूछा जाता है, और किसी भी पेपर में जाएंगे पूछेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे बीए का हो। तो पहला इसका जो संविधान का विशेषता है वह है एक विस्तृत प्रलेख, यानी कि जो भारतीय संविधान है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा प्रलेख है, सही बात है। दूसरा जो है औपनिवेशिक प्रणाली का अंत, यानी औपनिवेशिक मतलब विदेशी प्रणाली का अंत, लेकिन कुछ हद तक हो पाया केवल। संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि पूरी तरह से यह लोकतंत्र पे निर्भर है, यानी हम लोग पे निर्भर है, किस तरह का नेता चुनेंगे, क्या करेंगे। चौथा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ किसी जाति धर्म को नहीं देखा जाता, हालांकि इसका उल्टा आज हो रहा है। ठीक। पांचवा है वयस्क मताधिकार, यानी कि जो लोग 18+ हो गए हैं उनको मत का मतलब वोट देने का अधिकार। छठवां इकहरी नागरिकता। अमेरिका जैसे शहरों में जाएंगे तो राज्य के स्तर पर दूसरा आपका नागरिकता होगा, और राष्ट्र के स्तर पर दूसरी नागरिकता, यानी वहाँ दोहरी नागरिकता है, और यहाँ पे इकहरी नागरिकता है। सातवां मूल अधिकार व कर्तव्य। इसमें हमारे संविधान में जो है भारतीय, उसमें मूल अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी बताया गया है। आठवां है कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण, मतलब कठिन है थोड़ा सा संविधान और लचीले संविधान का मिश्रण है। लोक कल्याणकारी राज्य है। आपातकालीन उपबंध आदि, मतलब आपातकालीन के बारे में भी उपबंध यानी कुछ किया गया है इसके बारे में। ठीक। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो भी समझ में आया होगा। यह आपका यूनिट 2 का ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब अगले वीडियो में यूनिट 3 को लेकर चलेंगे। आज यूनिट 2 ख़त्म हो गया आपका, और साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं यूनिट 3 का वीडियो भी बना सकूं। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।